तो आगे चलते हैं जी। हम सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट फंक्शंस। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि मैं साथ साथ जैसे जैसे आप लोगों को ये थ्योरेटिकली चीजें समझा रहा हूँ, इसको साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो लाजमी इसके अंदर बुक के अंदर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो जो आप लोगों के टिडबिट्स ऐड ऐड हैं आपकी बुक्स के अंदर, वो इंशाल्लाह कवर की जाएंगी। तो इसको बड़े ध्यान से गौर से समझिएगा चीजों को। इनपुट आउटपुट फंक्शन के एक टॉपिक की तरफ चलते हैं। वी नीड ए वे टू प्रोवाइड इनपुट एंड शो आउटपुट वाइल राइटिंग प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों ने प्रोग्राम लिखने हैं तो आप लोगों ने देखें, प्रोसेसिंग तो होगी ही होगी, लेकिन हमें कुछ इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ आउटपुट्स शो करने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई तरीका तो पता होना चाहिए या आना चाहिए। अब वो तरीका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? वो ये है कि ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। उसके कोई ना कोई कीवर्ड्स होते हैं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। स्टूडेंट्स, मैंने लाइब्रेरी पिछले चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ कि लाइब्रेरीज बेसिकली क्या चीजें होती हैं, क्यों यूज होती हैं। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसमें हमें पता चला कि जैसे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ऐसे फंक्शंस मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग इनपुट आउटपुट वगैरह ले सकते हैं या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इनपुट ऑपरेशंस का या फिर आउटपुट ऑपरेशंस का। अब सी लैंग्वेज के अंदर जो आउटपुट दिखाने के लिए हमारे पास फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो है प्रिंट एफ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये फंक्शन है जो कि प्रिंट एफ जिसका नाम है, और इसको हम लोग डिस्प्ले करने के लिए कोई ना कोई आउटपुट स्क्रीन पे यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन है स्कैन एफ फंक्शन है, जिसकी मदद से हम लोग यूजर से कोई ना कोई अगर इनपुट लेनी है तो हम इसकी मदद से यूजर से कोई ना कोई इनपुट ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये हमारे हो गए, स्कैन एफ हो गया हमारे लिए इनपुट का काम करेगा, प्रिंट एफ हमें आउटपुट दिखाने का जो है वो काम करेगा। ये दो फंक्शंस हम लोग इसमें यूज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले अपने फंक्शन की तरफ चलते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है। मैंने आपको याद होगा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, वो तमाम चीजें जो कि पहले से ही किसी लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती हैं उसकी लाइब्रेरीज की सूरत में, उसको हम लोग बिल्ट इन कहते हैं। उसको आप दोबारा से उस चीज को बना नहीं सकते क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट एफ के नाम का, जिसको आप लोग यूज करते हैं ताकि आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई आउटपुट को शो कर सकें। तो स्क्रीन के ऊपर शो करने के लिए हमारे पास प्रिंट एफ का फंक्शन यूज होता है, और इसका नेम जो है पूरा प्रिंट एफ है ना। तो प्रिंट का मतलब तो आपको पता ही है कि कोई चीज जो है उसको आउटपुट के तौर पे दिखाना। तो फॉर्मेटेड, इसका जो एफ है ना आगे, इससे मुराद ये है फॉर्मेटेड। इससे मुराद ये है कि आप लोग फॉर्मेटेड आउटपुट जो है वो दिखाना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, यानी आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं फॉर्मेटेड आउटपुट, यानी उसका कोई ना कोई फॉर्मेट होगा, उसको आप इस्तेमाल करते हुए आप स्क्रीन के ऊपर उसका रिजल्ट्स दिखाएंगे। All data types that has been discussed in our last lecture can be displayed by using printf function। जितनी भी डाटा टाइप्स हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी हैं अपने लास्ट चैप्टर के अंदर, वो तमाम की तमाम डाटा टाइप्स को हम लोग, यानी उसके रिलेटेड जितने भी उसकी डाटा टाइप के मुतलका जो नंबर्स हैं, या फिर हम लोगों ने करेक्टर डाटा टाइप सीखी हैं, जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो तमाम हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी तमाम के तमाम डेटा टाइप्स। तो इसकी मजीद वर्किंग सीखने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल जब आप लोगों को समझ आएगी तो हम लोग इसको ज्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपके पास ये दो एक्टिविटीज हैं जिनको हम प्रैक्टिकली अभी इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। तो आपके पास एक्टिविटी 2.1 है, जिसमें उसने कहा है कि प्रिंट एफ करें आई एम सिंपल, आई एम अपर केस एंड दिस इज लोअर केस। तो इसका रिजल्ट आपने चेक करना है।
देन एक एक्टिविटी 2.2 है, जिसमें कहा गया है राइट ए प्रोग्राम दैट शोज योर फर्स्ट नेम इन अपर केस एंड योर लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर्स ऑन स्क्रीन। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो टास्क है ये फटाफट हम लोग परफॉर्म करते हैं। फाइल, न्यू, न्यू के बाद प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब मैं कंसोल पे क्लिक करूंगा और सी प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये आप लोगों ने जो इसका है डेव C++, ये आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। तरीका मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इसको प्लीज़ आप लोग इंस्टॉल करके तो फिर ये साथ साथ प्रैक्टिकल करिएगा। इंशाल्लाह ये बुक जो है आपको बहुत आसान लगेगी। इसको याद नहीं करना, इसको अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे चलें, इसका मैं नाम रख देता हूँ 9th एक्टिविटीज़। ठीक है जी, इसको मैं ओके प्रेस करूँगा ये नाम रख के। ये मुझसे पूछ रहा है तो मैं इस पर सेव कर देता हूँ। अब ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये सामने खुद ब खुद आ जाता है। तो इसमें जस्ट आपने मेन फंक्शन के अंदर जाके उसने एक्टिविटी जो आपको कही थी वो कही थी कि प्रिंट एफ करें। मैं ये देखें आपके सामने प्रिंट एफ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद इसके अंदर डबल कोटेशन मार्क। ठीक है, और डबल कोटेशन मार्क के बाद इसके अंदर आपने क्या लिखना है, आई एम अपर केस, मैंने कैप्स लॉक दबा दिया। ठीक है, आई एम अपर केस। ठीक है, तो उसके बाद हमने कह दिया एंड आई एम लोअर केस। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने इसको कह दिया यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर बेसिकली बताता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो गई है। अब मैं इसको करता हूँ रन आपके सामने। तो इसको मैं रन करने के लिए मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर मैं क्लिक किया। अभी मुझे कह रहा है सेव करने को, तो मैं इसका नाम दे रख देता हूँ 9th एक्टिविटीज़। ठीक है जी, 9th एक्टिविटीज़। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखें जी स्टूडेंट्स, आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, आई एम अपर केस एंड आई एम लोअर केस, यही दो हमें, ये पहली एक्टिविटी आपकी हुई है। ठीक है, अब एक्टिविटी एक और आपको उसने दी थी, उसमें उसने कहा था कि ऐसा एक प्रिंट फंक्शन लिखें, एक ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें आप लोग आपका जो फर्स्ट नेम है वो कैपिटल प्रिंट हो और जो लास्ट है आपका, यानी कि लास्ट नेम जो है वो स्मॉलर लेटर्स में आए। तो सिंपल है स्टूडेंट्स, उसी तरीके से प्रिंट एफ। ठीक है, और देन आप लोगों ने यहाँ पर डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर आप लिखें मेरा मिसाल के तौर पे नाम है अतीकुर रहमान, तो मैं अतीक जो है ये कैपिटल लिखूंगा। ये देखें डबल टी, कैप्स लॉक मैंने प्रिंट किया। उसके बाद मैं बाकी जो है वो स्मॉलर में, ये देखें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और ये देखें अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ आपके सामने। ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये आउटपुट आई है। ये देखें कैपिटल लेटर्स में और देन ये स्मॉलर लेटर्स के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये प्रिंट एफ का फंक्शन था जो कि मैंने यूज़ किया। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसा कि देखा कि यहाँ पे आपके सामने मैंने दोनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, एक्टिविटी 2.1 और 2.2। ठीक है जी, कि इसमें हम लोगों ने इसके आउटपुट भी देख लिया और इसमें हम लोगों ने ये भी प्रिंट करके देख लिया नाम। तो आप भी इसी तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उसको रन करके रिजल्ट्स देखेंगे।